इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा, माहितो और टोडो और इटाडोरी के बीच फाइट हो रही होती है। माहितो अपने ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से इतनी फोर्स से अटैक करता है कि इटाडोरी और टोडो स्टेशन से बाहर बीच सिटी में आ जाते हैं। माहितो कहता है, और कोशिश करो इटाडोरी, ये हमारा आखिरी चांस है एक दूसरे को कर्स करने का। टोडो कहता है, ओए क्या तुम मुझे भूलने की कोशिश कर रहे हो? तभी इटाडोरी और टोडो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर टोडो अपनी टेक्निक से माहितो की पोजीशन इटाडोरी से स्विच करके उसे पकड़ लेता है और फिर इटाडोरी उसके सर पे अटैक करने जा रहा होता है कि माहितो अपने सर को खुद काट लेता है और फिर माहितो अपनी बॉडी की शेप को चेंज करके टोडो और इटाडोरी पे अटैक करने लगता है। फिर माहितो अपनी टेक्निक सोल मल्टीप्लिसिटी पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर एक्टिवेट करता है और फिर इस न्यू ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को इटाडोरी और टोडो की तरफ छोड़ देता है। इधर टोडो और इटाडोरी माहितो की ओरिजिनल बॉडी से लड़ रहे होते हैं। तभी टोडो अपनी पोजीशन को उस न्यू ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से स्विच कर लेता है और तब टोडो सोचता है, सिंस वो मुझे और मेरे भाई को रोकने के लिए काफी स्ट्रांग है, इसकी बॉडी स्प्लिट होने के बाद उसकी पावर 2:8 हो गई है, यानी उसने अपनी मेन बॉडी को कमजोर कर दिया है। तभी टोडो माहितो की फेक बॉडी को उसकी ओरिजिनल बॉडी से स्विच कर देता है और इटाडोरी उसकी ओरिजिनल बॉडी से लड़ने लगता है और फिर टोडो माहितो की न्यू ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से लड़ने लगता है और सोचता है, मैंने सुना है कि ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का ग्रेड 3 से ग्रेड 2 के बीच होता है, तो मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। तभी वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन टोडो को एक पंच मारता है। ये देख के टोडो और इटाडोरी शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन एक जबरदस्त पंच मारता है टोडो को, जिससे टोडो बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है और जैसे ही वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन टोडो पे वापस अटैक करने वाला होता है, टोडो उससे बचकर उस ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन पे एक हैंगर फेंकता है और फिर अपनी पोजीशन को उस हैंगर से स्विच करके एक जबरदस्त पंच मारता है उस ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को। फिर टोडो सोचता है, क्या ये मर गया? ये तो बहुत स्ट्रांग था, फिर भी एक ही पंच में मर गया। अच्छा, अब मुझे समझ आया, उसने एक्सप्लोसिव पावर ऑब्टेन करने के लिए एक ही पल में कई सोल्स को एक साथ लाया होगा। तभी टोडो देखता है कि उसके पीछे सेम वैसे ही 2 और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस होते हैं। टोडो कहता है, मुझे माफ कर दो बेचारी आत्माओं। फिर हम देखते हैं माहितो अपनी फेक बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है, आखिरकार मैंने इसे उस गोरिल्ला से अलग कर दिया। फिर माहितो बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से इटाडोरी पे अटैक कर देता है और फिर इटाडोरी और माहितो की इंटेंस फाइट होने लगती है। फाइट करते करते वो दोनों सेम वही एरिया में आ जाते हैं जहां सुकुना ने तबाही मचाई थी। तभी वहां टोडो और इटाडोरी रीयूनाइट हो जाते हैं। ये देख के माहितो शॉक्ड हो जाता है। टोडो कहता है, ऐसा लगता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं इस फाइट में शामिल हूँ। माहितो सोचता है, इवन 2 पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर्स भी इसे नहीं मार सके। इसे मारना काफी कठिन लगता है, लेकिन अगर मैं अपना डोमेन एक्सपैंड करता हूँ तो मुझे सुकुना का सामना करना होगा और वो मुझे मार देगा। बैरियर टेक्निक काफी कॉम्प्लेक्स है। इटाडोरी को पता है कि मैंने एक बार एक डोमेन को एक्सपैंड किया था जिसमें मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया था, उस पर ये सेम ट्रिक शायद काम नहीं करेगा। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? और अब जो मैं टेक्निक यूज करने जा रहा हूँ वो मुझे गोजो ने सिखाई है। तभी माहितो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और सोचता है, चलो 0.2 सेकंड्स के लिए डोमेन एक्टिवेट करें। फिर हमें बताया जाता है टोडो अपने आसपास एक सिंपल डोमेन बना लेता है जो उसे यूकी सुकुमो ने सिखाया था, ताकि वो खुद को दूसरों की डोमेन से बचा सके। और इटाडोरी तेज है और वो माहितो की तरफ भागते हुए जा रहा है ताकि वो माहितो को खत्म कर सके आइडल ट्रांसफिगरेशन के एक्टिवेट होने से पहले। हालांकि माहितो ने इटाडोरी के आने से पहले ही तेजी से टेक्निक एक्टिवेट कर दी। ब्लैक फ्लैश का एक्सपीरियंस करना और अवेकन स्टेट में होना उसे इतनी तेजी से काम करने में सक्षम बनाता है। और यहाँ माहितो सुकुना के पास पहुँच जाता है और कहता है, क्या मैं सेफली पास कर गया सुकुना? तुम जैसे किसी पर्सन के लिए तुमने अपने और इटाडोरी के बीच एक बैरियर खड़ा कर दिया होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसे पहले ही मार दूंगा, इससे पहले कि तुम उसके साथ स्विच करो। तुम बस यही रहो और देखो। और फिर हम देखते हैं माहितो की डोमेन की वजह से टोडो का हाथ मैनिपुलेट होने लगता है। तभी टोडो अपना लेफ्ट हैंड काट देता है और वो कटा हुआ हाथ फट जाता है और छोटे छोटे टुकड़े टोडो पे अटैक कर देते हैं। ये देख के इटाडोरी का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। फिर माहितो इटाडोरी पे अटैक करता है और फिर माहितो अचानक टोडो के पास पहुंच जाता है और कहता है, क्या हुआ? मैंने तो इसे और ज्यादा सुंदर बना दिया है।
फिर हमें बताया जाता है डोमेन एक्सपेंशन के बाद बॉडी पर उकेरी गई टेक्निक का यूज करना मुश्किल हो जाएगा। माहितो को इसका एहसास तब हुआ जब वो हाई स्कूल से भाग गया था। तभी माहितो ब्लैक फ्लैश यूज करता है टोडो पे, लेकिन टोडो उसके अटैक को सहन कर लेता है क्योंकि वह अपनी सारी कर्स एनर्जी अपने पेट पे फोकस कर लेता है। माहितो सोचता है लेकिन मेरी टेक्निक ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है और वो अब क्लैप भी नहीं कर सकता, इस बार मैं उसे डेफिनेटली मार दूंगा। और फिर माहितो भागते हुए टोडो की तरफ बढ़ता है। तभी टोडो का लॉकेट टूट के नीचे गिर जाता है जिसमें इटाडोरी और टाकाडा की फोटो होती है, जिसे देख के माहितो हैरान हो जाता है। और फिर बैकग्राउंड में टाकाडा का सॉन्ग चलने लगता है और फिर टोडो टाकाडा को याद करता है, जिसमें टोडो टाकाडा के साथ मिलकर माहितो को मारते हैं। और फिर जब टोडो अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलता है तभी माहितो उसके पास आ जाता है और तभी टोडो उसके हाथ पे ताली मारता है, जिससे वो अपने आप को इटाडोरी से स्विच कर लेता है। और फिर इटाडोरी माहितो पे ब्लैक फ्लैश अटैक करता है। फिर टोडो अपने हाथ को देख के कहता है उसने फिर भी मुझे एक पल के लिए छू ही लिया, केवल इतनी सी चोट लगना एक मिरेकल है। और फिर टोडो बेहोश हो जाता है। इटाडोरी वहाँ से भागते हुए माहितो की तरफ जाता है और कहता है अब बाकी सब मुझ पे छोड़ दो टोडो। फिर माहितो सोचता है इस बार तो मुझे ब्लैक फ्लैश डायरेक्टली हिट हुआ है, लेकिन आखिरकार मैंने अपनी सोल के एसेंस और उसकी ट्रू फॉर्म को समझ लिया है। फिर माहितो अपनी टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिसऑर्डर्ड किलिंग यूज करता है और अपनी पूरी बॉडी को इवॉल्व कर लेता है। इटाडोरी सोचता है ये उसने अभी तक के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हैं ये उससे अलग है। माहितो सोचता है ब्लैक फ्लैश एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे अब अपनी ट्रू सोल समझ आ गई है। इटाडोरी कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने लाइफ का पर्पस ढूंढने वाले पर्सन होंगे। माहितो हंसते हुए कहता है लेकिन मैं अभी चीजों को समेटना शुरू कर रहा हूँ, तुम्हें मारने के बाद मैं इस दुनिया में जन्म लूंगा। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं और फिर दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान इटाडोरी जब माहितो की बॉडी पे पंच मारता है उसकी बॉडी चोसो से भी ज्यादा हार्ड होती है और माहितो को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी माहितो इटाडोरी पे अटैक करता है। फिर माहितो और इटाडोरी के बीच इंटेंस फाइट होने लगती है। इटाडोरी के अटैक माहितो पे काम नहीं कर रहे होते हैं। तभी माहितो इटाडोरी का मुंह पकड़ के जमीन पे दे मारता है, जिससे जमीन में गड्ढा हो जाता है और वो दोनों गटर में गिर जाते हैं। तब इटाडोरी सोचता है उसे हराने के लिए मैं केवल मैक्सिमम कर्स एनर्जी के साथ ब्लैक फ्लैश एक्टिवेट कर सकता हूँ और उस पर हमला कर सकता हूँ, यही एक रास्ता है। तभी हम देखते हैं इटाडोरी का एक पैर लड़खड़ाने लगता है। तभी माहितो तेजी से इटाडोरी की तरफ भागते हुए आ रहा होता है कि उसके मुंह से खून निकलता है और वो सोचता है डोमेन एक्सपेंशन के बाद जो ब्लैक फ्लैश अटैक मैंने झेला था वो अभी अपना असर दिखा रहा है। तभी माहितो कहता है ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी भी जीवन शक्ति बची है। तभी हम देखते हैं माहितो पानी उछालकर इटाडोरी पे अटैक करता है, लेकिन इटाडोरी उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर इटाडोरी उस पे ब्लैक फ्लैश यूज करने जा रहा होता है कि माहितो उससे बचकर भागने लगता है। और फिर हम देखते हैं जैसे ही माहितो और इटाडोरी एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं, माहितो अपनी लेफ्ट साइड की बॉडी को पुरानी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे इटाडोरी का अटैक उस पे काम नहीं करता। और फिर जैसे ही माहितो उस पे अटैक करने जा रहा होता है तभी इटाडोरी का अटैक उस पे असर करने लगता है। माहितो सोचता है क्या उसने टाइम डिफरेंस यूज किया, और फिर इटाडोरी अपनी कर्स एनर्जी अपने हाथ में इकट्ठी करने लगता है। तभी वहाँ टोडो आ जाता है और कहता है कर्स स्पिरिट कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते हो, रिस्ट सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है, असली क्लैप तो सोल से होती है। और फिर टोडो अपने दोनों हाथ एक साथ जोड़ता है लेकिन कोई भी पोजीशन स्विच नहीं होती। टोडो कहता है अनफॉर्चुनेटली मेरी बुगी वुगी टेक्निक अब खत्म हो चुकी है। तभी इटाडोरी अपने फुल पावर से ब्लैक फ्लैश यूज करता है माहितो पे, जिससे माहितो दूर जाके गिरता है और वो अपनी पुरानी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। माहितो और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस नहीं होते हैं। फिर इटाडोरी कहता है मैं मानता हूँ माहितो कि हम दोनों सेम हैं। मैं हमेशा से तुम्हें डिनाई करता था, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता था, लेकिन अब सब डिफरेंट है। मैं अब तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। अगर तुम नए कर्स के रूप में दोबारा पैदा हुए तो मैं तुम्हें फिर खत्म करूंगा। मैं तब तक ऐसे कर्सेस से लड़ता रहूंगा जब तक मैं और नहीं थक जाता। इस वॉर में यही मेरा मिशन है। तभी माहितो इटाडोरी से डर के भाग रहा होता है। भागते भागते माहितो का पैर टूट जाता है और वो गिर जाता है। इटाडोरी उसके पास आ जाता है। इटाडोरी को देख के माहितो रोने लगता है और उस पे मिट्टी फेंकने लगता है। इटाडोरी उसको एक लात मारता है जिससे माहितो दूर जाके गिरता है। फिर माहितो रेंगते रेंगते आगे बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ केंजाकू आ जाता है और कहता है माहितो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।
वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।